प्यारे दोस्तों, नमरूद बाबुल का बादशाह था। 5 या 6 वास्तों से उसका नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उसका शुमार उन 4 बादशाहों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई। उनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिनों में हजरत जुल्करनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जबकि काफिरों में से नमरूद और बख्त नसर था। नमरूद की बादशाहत 400 साल तक रही। ये बागी, सरकश और जाबिर मुतकब्बिर बादशाह था। दुनियावी जिंदगी पर लट्टू था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे वाहदहू ला शरीक जात के हुजूर सरबसजूद होने के लिए दावत दी तो उसकी जहालत और गुमराही और लंबी उम्मीदों ने उसे खालिक कायनात के इनकार पर मजबूर कर दिया। उस बारे में वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ पड़ा और अपनी रबूबियत का ऐलान कर दिया। नमरूद लईन की औलाद कितनी थी, इस बारे में तो तारीख खामोश दिखाई देती है, मगर कसीर मौरखीन ने उसकी एक बेटी का बड़ी तफसील से जिक्र किया है। उसकी रफ़त व मंजिलत का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वाक़या कुछ यूँ है कि नमरूद की एक बेटी का नाम राजा था। यक्ल फरासत में यकता थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले चंद रोज गुजर गए तो ये नमरूद के पास आई और कहने लगी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इब्राहिम को देखना चाहती हूँ कि उसको आग में फेंके जाने के बाद क्या हुआ। नमरूद ने कहा, ए नूरे नजर, कई रोज गुजर चुके हैं कि जब उसको शदीद भड़कती हुई आग में डाला गया, अब उस आग में तुम्हें क्या नजर आएगा। बेटी ने जिद की तो नमरूद ने ना चाहते हुए भी इजाजत दे दी। जब वो लड़की उस मचान पर आई तो देखा कि आग के अंदर एक बाग लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा तख्त है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। ये मंजर देखा तो ताज्जुब की इंतहा ना रही। दूर से ही आवाज देकर पूछने लगी, ए इब्राहिम, आप किस हाल में हैं? और ताज्जुब की बात है कि आपको आग ने जलाया नहीं, बल्कि आपके बरखिलाफ आप गुले गुलजार में बैठे हुए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में मार्फत इलाही हो उसको आग नहीं जलाती। लड़की ने कहा, तो क्या अगर मैं भी आग में आ जाऊं तो आग मुझे भी नहीं जलाएगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, बशर्त ये कि तुम अल्लाह की वाहदानियत का इकरार कर लो। अल्लाह ताला ने उसके दिल को नूर ईमान से मुनव्वर किया तो उसने अल्लाह ताला की वाहदानियत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार कर लिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए कलमे का विर्द करती हुई आग में दाखिल हो गई। मौरखीन लिखते हैं कि जैसे आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई, ऐसे ही उस लड़की के लिए भी ठंडी हो गई। वो कदम उठाती हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और वहां से वापस लौट आई। जैसे ही नमरूद के पास पहुंची तो उससे तमाम वाक़े का इल्म हुआ और ये भी मालूम हुआ कि उसकी बेटी दीन इस्लाम कबूल कर चुकी है। नमरूद के लिए ये बात बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी बेटी को वरगलाने के लिए लाख जतन किए, मगर वो बिला खौफो खतर अपनी ईमान पर डटी रही। बालासिर नमरूद ने फैसला किया कि उसे सख्त अजियतें दी जाएं। उसमें पहली सजा ये तजवीज़ हुई कि उसके हाथ पैरों में मेखें खाड़ कर बाजार में लटका दिया जाए। उन्होंने लड़की पर सजा का अमल शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और उस लड़की को अजियत से निकाल कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लड़की को उसके शिकंजे से निकाला और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। मनकूल है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलाव से बाहर निकले तो आप अलैहिस्सलाम के साथ वो लड़की भी थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस नेक से लड़की का निकाह अपने बेटे मदीन के साथ कर दिया। अल्लाह ताला ने उस लड़की के बतन से 20 लड़के पैदा फरमाए। वो तमाम मनसबे नबूवत पर फाइज हुए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक दीन की राह में उठाई जाने वाली तकलीफों पर सब्र को रायगा नहीं जाने देता। दुआ है अल्लाह करीम हमें भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हिमा वक्त कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्म अमल में कमाल अता फरमाए।